नमस्कार। आज हम सब मिलकर व्यवहार के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, एक ऐसे आइडिया के जरिए जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं? मतलब हम कुछ काम बार बार क्यों करते चले जाते हैं जबकि कुछ कामों से दूरी भागते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मनोविज्ञान के एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत में छिपा है। और वो जवाब बीएफ स्किनर के इस एक वाक्य में है। व्यवहार उसके परिणामों से नियंत्रित होता है। बस यही वो मेन आइडिया है जिसे हम आज परत दर परत समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सिद्धांत की जड़ तक चलते हैं, यानी स्किनर के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर जो एक बहुत ही साधारण से बॉक्स के अंदर किया गया था। तो ये है बीएफ स्किनर, वो व्यवहारवाद जिसे बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से देखा और समझा जा सकता है। चलिए कल्पना करते हैं, एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में रखा गया है। वो बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा है और तभी गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ जाता है और बूम, उसे खाने का एक टुकड़ा मिलता है। अब क्या होगा? चूहे का दिमाग फौरन इस कनेक्शन को समझ लेता है। लीवर दबाओ, खाना पाओ। और बस वो यही काम बार बार दोहराने लगता है। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से सीखने के बारे में क्या पता चलता है? एक बहुत बड़ा राज, जिसे कहते हैं पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। सच कहें तो यही वो चाबी है जो हमारे व्यवहार को ताला लगाती है या फिर खोल देती है। आसान भाषा में कहें तो पुनर्बलन कोई भी ऐसी चीज है जो किसी काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करती है। ये एक तरह का इनाम है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये काम फिर से करो। अब जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, पुनर्बलन दो तरह का होता है। एक है पॉजिटिव, यानी कुछ अच्छा मिलना, जैसे किसी की तारीफ, और दूसरा है नेगेटिव, यानी किसी बुरी चीज का हट जाना, जैसे कि डांट का बंद हो जाना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नतीजा दोनों का एक ही निकलता है, वो व्यवहार और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं और समझते हैं कि उन व्यवहारों को कैसे कम या खत्म किया जा सकता है जिन्हें हम नहीं चाहते। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट यानी दंड एक चीज नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर साफ है, रीइंफोर्समेंट का लक्ष्य हमेशा व्यवहार को बढ़ाना होता है, जबकि पनिशमेंट का लक्ष्य व्यवहार को घटाना होता है। तो रीइंफोर्समेंट की तरह ही दंड भी दो तरह का होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें कुछ बुरा जोड़ा जाता है, जैसे गलती करने पर डांट पड़ना, और नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें कुछ अच्छा हटा लिया जाता है, जैसे शरारत करने पर खेलने का समय छीन लेना। लेकिन जरा सोचिए, अगर चूहा लीवर दबाता रहे और उसे खाना मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लोप या एक्सटिंक्शन। धीरे धीरे बिना इनाम के वो व्यवहार कमजोर होकर खत्म हो जाता है। तो लैब के इन एक्सपेरिमेंट्स का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? खासकर एजुकेशन और सीखने की प्रक्रिया में ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं? आइए देखते हैं। ये सिद्धांत टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे कि अच्छे व्यवहार पर तुरंत प्रशंसा करें, दंड देने की बजाय अच्छे कामों को प्रोत्साहित करें, और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को एक्टिवली शामिल करें। और हाँ, इन सब में सबसे जरूरी है तुरंत फीडबैक देना। अब एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली बात सामने आती है। आदतें मजबूत कब बनती हैं? जब हर बार इनाम मिले या कभी-कभी? हैरानी की बात तो ये है कि जब इनाम कभी-कभी मिलता है तो आदतें सबसे ज्यादा पक्की होती हैं। इसे कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। जरा सोचिए, स्लॉट मशीन या सोशल मीडिया की जो लत लगती है, उसके पीछे यही तो सिद्धांत काम करता है। तो चलिए अब स्किनर के काम के योगदान और उसकी सीमाओं दोनों को समझते हुए उसकी विरासत पर एक बैलेंस्ड नजर डालते हैं। स्किनर के काम को अक्सर पेवलोव के काम से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, मेन फर्क ये है कि पेवलोव का सिद्धांत अनैच्छिक क्रियाओं पर था, जैसे घंटी सुनकर मुंह में लार आना, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जबकि स्किनर का सिद्धांत स्वैच्छिक क्रियाओं पर था, यानी वो काम जिन्हें हम सोच समझकर करते हैं। स्किनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये बाहरी व्यवहार पर आधारित है, जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सबूतों पर टिका है और क्लासरूम से लेकर थेरेपी तक कई फील्ड्स में बहुत बहुत उपयोगी साबित हुआ है।
लेकिन जैसा हर सिद्धांत के साथ होता है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत इंसान के अंदरूनी विचारों, उसकी भावनाओं या और मोटिवेशंस को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। ये हर तरह के सीखने की प्रक्रिया को नहीं समझा सकता, खासकर उसे जिसमें कोई सीधा इनाम शामिल न हो। तो ये सब जानने के बाद ये सवाल सोचना लाजमी है कि हमारे रोज़मर्रा के जो व्यवहार हैं, हमारी जो आदतें हैं, उनके पीछे कौन से परिणाम काम कर रहे हैं। क्या वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं या फिर हमें पीछे खींच रहे हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना?